गर्मी का मौसम है, आम का भी सीज़न है। तो फ्रेंड्स, आज उत्कृष्ट रसोई में बनेंगे मैंगो जेली। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट मैंगो जेली, और साथ ही बनाएंगे हम आम पापड़। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 किलो पके हुए आम ले लिए हैं। आम को हम धो लेंगे। यहाँ पर मैंने आम को धो लिए हैं। ये आम हमारे घर के बगीचे के पेड़ के हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही पके हुए हैं। जो मार्केट में आते हैं उन्हें हम छील करके और पीस काट सकते हैं। इनके पीस नहीं कटेंगे, इसलिए हम इन्हें दबा दबा करके इस तरह से नरम करके और फिर इसका पल्प निकाल लेंगे। सभी आमों को हम इसी तरह से नरम करके और पल्प निकाल लेंगे। आप मैंगो जेली किसी भी आम से बना सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सभी प्रकार के आम से ये मैंगो जेली बन जाती है। हम जब मार्केट से आम लाते हैं तो वो आम कड़क होते हैं। ये आम हमारे कुछ ज़्यादा ही नरम है, तो इन्हें हम इसी तरह से पल्प निकालेंगे। ये आम देसी आम है, इनमें रेशे होते हैं, और जो हम मार्केट से लाते हैं उनमें रेशे नहीं होते हैं। इस रेसिपी में सभी प्रकार के आम यूज़ कर सकते हैं। हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं यहाँ पर आपको 2 प्रकार के आम पापड़ बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें। अब यहाँ पर हमने सभी आम का पल्प निकाल लिया है। आम का पल्प एकदम गाढ़ा गाढ़ा आप देख पा रहे हो, पर आम के पल्प में रेशे बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इस पल्प को ग्राइंडर जार में ग्राइंड करना होगा, जिससे कि इसके रेशे ख़त्म हो जाए। रेशे वाले पल्प से आम पापड़ हमारे अच्छे नहीं बनेंगे और ना ही हमारी मैंगो जेली। किसी भी आम से हम मैंगो जेली बनाएं या पापड़ बनाएं, हमें एक बार इसे ग्राइंड करना होता है, जिससे कि एकदम स्मूथ पेस्ट हमारा बन कर के तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, कोई भी काम हो, मेहनत तो सभी कामों में लगती है। बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होता है। तो लीजिए, यहाँ पर हमने मैंगो पल्प को ग्राइंड कर लिया है। आप देख पा रहे हो एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी आमों के पल्प को ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, सारा पल्प हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम मैंगो पल्प डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा है। कढ़ाई को हम चूल्हे पर रखेंगे। अब यहाँ पर मैं 100 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो। वैसे आम के टेस्ट के ऊपर रहता है कि आम हमारे खट्टे हैं या फिर मीठे। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो आम लिए हैं वो ना ज़्यादा खट्टे हैं और ना ही ज़्यादा मीठे। फ्रेंड्स, ये आम बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। और इन्हें हमें धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना धूप के भी पंखे की हवा में सूख जाते हैं, और हम इन्हें साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हमारी शुगर क्रिस्टलाइज ना हो, इसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर एक नींबू का रस। नींबू के रस से हमारी जो मैंगो जेली है वो एकदम ट्रांसपेरेंट बनेगी। अगर हम नींबू नहीं डालेंगे तो मैंगो जेली पर शक्कर के सफ़ेद सफ़ेद दाने बन जाएंगे और हमारी मैंगो जेली ट्रांसपेरेंट भी नहीं बनेगी। नींबू जो होता है वो शक्कर को जमने नहीं देता है, इसलिए हम यहाँ पर नींबू डाल रहे हैं, ताकि हमारी मैंगो जेली एकदम कांच की तरह ट्रांसपेरेंट बने। हमें मैंगो पल्प की कंसिस्टेंसी इस तरह की रखना है। आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ध्यान रहे, इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने 2 इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड लिए हैं। आपके पास अगर सिलिकॉन मोल्ड ना हो तो आप इस तरह की कोई भी स्टील की थाली या प्लेट भी ले सकते हो। इसमें हम लगाएंगे घी या तेल, जिससे हमारी थाली चिकनी हो जाए। यहाँ पर मैंने थाली में अच्छी तरह से घी लगा लिया है। थाली में हमें घी लगाने की ज़रूरत होती है, और सिलिकॉन मोल्ड में हमें घी नहीं लगाना होता है। मोल्ड से हम बिना घी या तेल के भी हमारी जो भी रेसिपी हम इसमें सेट करते हैं वो बिना घी के भी डीमोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा पल्प मोल्ड में डाल देंगे। सारे मोल्ड हम इसी तरह से फिल कर देंगे। आपको अगर चम्मच से डालने में परेशानी हो रही हो तो आप एक नमक के पैकेट को धो करके उसमें ये पल्प डाल लें
और एक कोने से काट दें ताकि आपको मोल्ड फिल करने में आसानी हो जाए। तो लीजिए, यहाँ पर हमने सभी मोल्ड को फिल कर दिया है। अब इन्हें हम साइड में रखते हैं। अब हम बैटर को थाली में सेट करेंगे। तो यहाँ पर घी लगी हुई थाली में हम सारा बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे। थाली में भी हमारी मैंगो जेली बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहें तो और भी कोई आकार में इन्हें बना सकते हो या फिर छोटी छोटी प्लेट में भी इन्हें हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर थाली में हमने सारे बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इन्हें हम धूप में रख देते हैं 2 दिन तक के लिए। अगर धूप ना हो तो आप इन्हें पंखे की हवा में भी सेट कर सकते हो। 1 दिन ज़्यादा लगेगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अब जब तक ये मैंगो जेली हमारी सेट हो रही है तब तक हम आम पापड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो आम का मैंगो पल्प उसी तरह से निकाल लिया है जिस तरह हमने मैंगो जेली के लिए निकाला था। अब यहाँ पर हम स्टील की थाली लेंगे, इनमें हम घी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिकनी हो जाए, ताकि हम आम पापड़ निकालें तो आसानी से निकल जाए। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो। रिफाइंड ऑयल से भी हमारे पापड़ अच्छे से डिमोल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर थाली में हमने अच्छे से घी लगा लिया है। जो मैंगो पल्प हमने लिया है उसे भी हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर लिया है ताकि ये स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। आप देख पा रहे हो एकदम स्मूथ बैटर है। इसे भी हम अब थाली में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें ना हमने शक्कर डाली है, ना ही कोई गुड़ और ना ही नींबू। ये बिना गुड़, शक्कर और बिना नींबू के हमने बनाए हैं। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हमने ये पापड़ बना करके तैयार किए हैं। मार्केट में इसी तरह के पापड़ मिलते हैं जो आज हम घर पर बना रहे हैं। ना तो इसमें कोई गैस जलाना और ना ही कोई मेहनत, फटाफट से ये पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। अब इसी तरह से हम सारे बैटर को थाली में सेट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बैटर बच गया है, इसे भी अब दूसरी थाली में हम सेट करेंगे। तो टोटल हमने 3 थाली में पापड़ बना करके तैयार किए हैं। अब इन्हें हम तेज़ धूप में ले आ करके रख देंगे। पहले दिन की धूप में ये इस तरह से हो गए हैं, अभी हल्के हल्के नरम हैं। दूसरे दिन की धूप फिर से दिखाएंगे तो आप देख पा रहे हो दूसरे दिन की धूप में ये इस तरह से हो गए हैं। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। अब इसी तरह से हमारी मैंगो जेली को भी 2 दिन की धूप हम दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर 3 दिन की धूप लग चुकी है हमारे आम पापड़ में। आप देख पा रहे हो अच्छे से ये सेट हो गए हैं। अब इन्हें हम डिमोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर थाली में हम चाकू की मदद से इस तरह से कट लगाएंगे ताकि इन्हें निकालने में आसानी हो जाए। अब इस तरह से हम पकड़ करके और इस तरह से खींचेंगे। हमारी थाली में हमने घी लगाया था तो इस तरह से आसानी से ये निकल जाएंगे। आप देख पा रहे हो धीरे धीरे खींचेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो लीजिए, इसी तरह से हम तीनों थाली के पापड़ निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है हमारे टेस्टी टेस्टी आम पापड़। अब जो मैंगो जेली हमने बना करके रखी थी वो भी तैयार है, उसे भी हम थाली से डिमोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर थाली में हम इस तरह से कट लगाएंगे चारों तरफ। फ्रेंड्स ये इतनी नरम और मुलायम है कि आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से ये कट रही है। इसे निकालना भी बहुत आसान है, हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। देखने में भी एकदम कांच जैसी ट्रांसपेरेंट मैंगो जेली, ये सुखाने के बाद में भी हार्ड नहीं होती है। हमेशा ये इसी तरह से नरम और मुलायम रहती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप देख पा रहे हो मेरे हाथ इसके आर पार दिख रहे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंट है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। एक चाकू लेंगे, चाकू से इस तरह से लंबी लंबी पट्टी में हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो कुकी कटर से भी इसे कट कर सकते हो डिज़ाइन वाली आकृति में, या फिर इसे बिना काटे हुए भी रख सकते हो। इन्हें हम एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। अब इस तरह से हमने बीच से एक पट्टी कट की और इस तरह से उठाएंगे और हथेली के ऊपर इस तरह से रख करके और इसे राउंड शेप में हम घुमा लेंगे। इस तरह से एक रोल बन करके तैयार हो जाएगा। आप देख पा रहे हो इस तरह से हम सारी पट्टियों के रोल बना करके रेडी कर लेंगे, या फिर और भी कोई शेप अगर आप देना चाहते हो तो आप इन्हें दे सकते हो। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। आम भी मार्केट में आने लगे हैं। मैंगो जेली बनाने के लिए आप कोई भी आम का यूज़ कर सकते हो।
सभी आमों से ये मैंगो जेली बन करके रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ पट्टियाँ बची है, इनको हम चौकोर शेप में कट कर लेंगे। जो मैंगो जेली हम मार्केट से लाते हैं वो इसी शेप में हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स है ना एकदम इजी तरीका मैंगो जेली बनाने का। इस तरह से मैंगो जेली बनाते हैं तो बच्चे तो इन्हें मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे तो क्या बड़े भी इनके दीवाने हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो लीजिए यहाँ पर हमने इनके भी पीसेस कट कर लिए हैं। ये कितनी सॉफ्ट है, एकदम आसानी से ये कट हो गई है। हम इन्हें स्टोर करके रखेंगे, ये इस तरह से ही सॉफ्ट रहेगी। अब यहाँ पर ये सिलिकॉन मोल्ड वाले भी तैयार हो गए हैं, तो इन्हें भी हम मोल्ड से डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इनका शेप भी बहुत ही सुंदर आया है। बच्चे इन्हें चॉकलेट समझकर ऐसे ही खा लेंगे, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर दिख रहे हैं। आप जिस शेप में भी इन्हें बनाओगे ये उसी शेप में सेट हो जाएंगे। ये स्टार शेप में भी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, मोल्ड में से भी हमने सभी जेलियों को डिमोल्ड कर लिया है। आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर दिख रही है ये। अब सभी जेली को हम एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अच्छे कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई रेसिपी की वीडियो लाने का मन में उत्साह बना रहता है। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।